कहानी की शुरुआत में हम एक काया नाम की लड़की को देखते हैं जो हमेशा परेशान रहती है क्योंकि हाल ही में उसकी मॉम की डेथ हुई है, जिसके चलते उसे ही अपने छोटे भाई और पापा को संभालना पड़ता है। इसीलिए अब इस सब से थोड़ी ब्रेक लेने के लिए और अपने मन को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आज वो अपनी दोस्त क्लारा के साथ बाहर घूमने जा रही होती है। लेकिन काया को ये भी पता नहीं होता कि वो अभी जा कहाँ रहे हैं। तभी उसकी दोस्त क्लारा उसे बताती है कि हमारे साथ आज 2 लड़के भी आ रहे हैं। काया लड़कों के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती, मगर क्लारा उसे कन्विंस करके अपने साथ ले ही जाती है और उसे उन दोनों लड़कों से मिलवाती है जिनका नाम एलेक्स और चैंग था। वो लड़के उन्हें बोलते हैं, चलो आज एक आइलैंड पर चलते हैं। काया अनजान लड़कों के साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन क्लारा की वजह से वो चलने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो सब आइलैंड पर जाने के लिए जेट स्की पर सवार होने लगते हैं। काया चैंग के साथ बैठती है और क्लारा एलेक्स के साथ। फिर ये सब आइलैंड की तरफ को निकल जाते हैं। आइलैंड तक के सफर को काया काफी एंजॉय करती है। इसी बीच चैंग से उसकी दोस्ती भी हो जाती है। आइलैंड पर पहुंचकर भी वो दोनों आपस में काफी बातें करते हैं, जिससे काया को काफी अच्छा लगता है क्योंकि इस वक्त अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर निकलने के लिए उसे ऐसे ही किसी लड़के की जरूरत थी। और इनकी ये बातें कब प्यार में बदल जाती है इन्हें खुद भी पता नहीं चलता। इसके बाद ये चारों यहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं, लेकिन शहर को वापस आते वक्त एलेक्स काया और क्लारा को इम्प्रेस करने के लिए अपनी जेट स्की को बहुत तेज भगाने लगता है। जिस हवाबाजी के चक्कर में उसकी जेट स्की पानी में पलट जाती है, जिससे एलेक्स और क्लारा दोनों पानी में गिर जाते हैं। और जब तक चैंग को इस बारे में पता चलता तब तक वो भी अपनी जेट स्की एलेक्स के ऊपर से चढ़ा देता है और उसकी खुद की जेट स्की भी एलेक्स की जेट स्की से टकरा जाती है, जिससे चैंग और काया भी पानी में गिर जाते हैं। इस हादसे में चैंग, क्लारा और काया तो बच जाते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें एलेक्स नहीं मिलता, जिससे वो समझ जाते हैं कि एलेक्स की मौत हो चुकी है, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है। वहीं इस हादसे में चैंग भी घायल हो गया था। ऊपर से उनकी दोनों जेट्स की भी टकराव की वजह से टूट चुकी थी और इतने बड़े समंदर में वो घायल चैंग को लेकर तैर भी नहीं सकते थे। यानी अब ये तीनों बस किसी के आने का ही इंतजार कर सकते थे जो इनकी मदद कर सके। इन्हें यहाँ पर ऐसे ही काफी टाइम बीत जाता है। उनके आसपास अब जानलेवा मछलियां भी घूमने लगी थी, जिससे अब काया को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन इसी बीच उनकी तरफ को एक शिप आती है, जिसे देखकर वो दोनों उससे मदद मांगने लगती है, जो शिप का कैप्टन भी देख लेता है। उस शिप के कैप्टन का नाम जावेद था, जो उनके पास आकर उन तीनों को अपनी शिप तक खींच लेता है, जिससे अब क्लारा और काया चैन की सांस लेती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब वो बच चुके हैं। लेकिन अभी भी उनके चेहरों पर डर था, क्योंकि अभी अभी उन्होंने उस हादसे में अपने दोस्त एलेक्स को खोया है और उनका दूसरा दोस्त चैंग भी घायल है। काया इस सब के बारे में शिप के कैप्टन यानी जावेद को बताती है। जावेद उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये बोलकर वो अपने कैबिन में चल जाता है। कुछ देर बाद क्लारा भी अंदर वॉशरूम में। काया अभी चैंग को संभाल रही थी, क्योंकि एलेक्स चैंग का भाई था। तभी काया देखती है कि क्लारा अभी तक बाहर नहीं आई है, इसीलिए वो भी उसे ढूंढते हुए शिप के अंदर जाने लगती है, जहाँ पर वो जावेद को देखती है, जो उसे बताता है कि मैंने मदद के लिए एक डॉक्टर को बुला दिया है, तुम ज्यादा टेंशन में नहीं रहो। जावेद खुद भी एक कपड़े पर दवाई निकाल रहा था, जिसे देखकर काया को लगता है कि ये सब ये चैंग के लिए कर रहा है, लेकिन ये तो बेहोशी की दवाई थी, जिसे वो काया के मुंह पर लगाकर उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने शिप के बेसमेंट में कैद कर देता है। ये सब चैंग को भी पता चल रहा था, लेकिन वो खुद अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। वहीं जब काया को होश आती है तो वो देखती है कि वो एक अंधेरे कमरे में है और क्लारा भी उसी के साथ है। ये देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता। काया ऊपर लगे हुए दरवाजे को खोलने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता। तभी वो दोनों वहाँ एक लकड़ी पर हेल्प का साइन देखते हैं, जिसे देखकर ये दोनों समझ जाती है कि जावेद कोई ठीक इंसान नहीं है, और ये भी कि हम दोनों से पहले भी यहाँ पर कोई था। थोड़ी देर बाद जावेद ऊपर से दरवाजा खोलता है और उन दोनों तक खाना पहुँचाता है। काया उसे उन दोनों को यहाँ से बाहर निकालने को बोलती है, लेकिन जावेद उन्हें शिप पर ही आ रहा है, तुम तब तक यहीं पर रहो, ज्यादा टेंशन मत लो। ये बोलकर वो फिर से दरवाजे को बंद कर देता है। काया चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन जावेद को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद क्लारा और काया को किसी शिप के आने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल एक आदमी अपनी शिप को थोड़ी दूर पार्क करके छोटी बोट से जावेद की शिप पर आता है, जो एक डॉक्टर था। वो क्लारा और काया को देखने के लिए नीचे बेसमेंट में आता है। डॉक्टर उनसे पूछता है कि तुम दोनों ठीक हो क्या? क्लारा उसे बताती है कि मेरे पेट में दर्द है, इसीलिए वो उसे चेक करने लगता है और उसे बोलता है कि घबराओ मत, ये नॉर्मल है। इसके बाद डॉक्टर और जावेद ऊपर चल जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जावेद को पैसे देता है। थोड़ी ही देर बाद नीचे क्लारा और काया को ऊपर से चैंग की चीखने की आवाजें सुनाई देती है। दरअसल वो डॉक्टर चैंग के ऑर्गन निकाल रहा होता है, क्योंकि उस डॉक्टर और जावेद का काम ही यही था। जावेद अपनी शिप में लोगों को कैद करता था और वो डॉक्टर यहाँ आकर उनके ऑर्गन्स निकालता था, जिसके बदले में जावेद को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। वहीं चैंग की आवाजें सुनकर अब ये सब काया और क्लारा को भी समझ आ गया था कि उन लोगों ने चैंग को मार दिया है, और ये भी कि वो डॉक्टर कोई ठीक इंसान नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद जावेद और डॉक्टर फिर से बेसमेंट में आते हैं और वहाँ से क्लारा को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। काया उन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें नहीं रोक पाती। काया को पता था कि वो लोग क्लारा को भी मार डालेंगे, इसीलिए वो शिप के वेंटिलेटर के कवर को खोलने लगती है। उसकी काफी कोशिशों के बाद वो कवर खुल जाता है, जिससे काया चुपके से वहाँ से बाहर निकलकर शिप के कैबिन में जाकर रेडियो से मदद मांगने लगती है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। तभी जावेद से छिपते हुए चुपके से थोड़ी आगे जाकर वो एक रूम में डॉक्टर को देख लेती है, जो क्लारा के ऑर्गन निकालने ही वाला था, जिससे काया जल्दी से एक फिशिंग एरो को लेकर उस कमरे में जाती है और उस डॉक्टर को फिशिंग एरो से शूट करके क्लारा को वहाँ से आजाद करने लगती है। लेकिन वहीं वो डॉक्टर बस थोड़ा सा ही घायल हुआ था, जिससे अब वो काया पर हमला कर देता है। डॉक्टर काया को मारने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से क्लारा इस मौके का फायदा उठाते हुए पहले खुद को आजाद करती है और फिर एक चाकू से डॉक्टर पर हमला करके उसे तब तक मारती है जब तक वो मर नहीं जाता। डॉक्टर को मारने के बाद ये दोनों यहाँ से डॉक्टर की शिप की तरफ को जाने लगते हैं। वहीं जावेद भी जब डॉक्टर से बात करने के लिए आया तो
वो वहाँ पर डॉक्टर को ऐसे देख लेता है जिससे वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो जल्दी से ऊपर जाता है। वो देखता है कि डॉक्टर की छोटी बोट अभी भी उसकी शिप से ही बंधी हुई है। तभी उसे पीछे से आवाजें सुनाई देती है। उसने वहाँ जाकर जब अपनी शिप की लाइट को ऑन करके देखा तो वो देखता है कि काया और क्लारा तैरते हुए डॉक्टर की शिप की तरफ को जा रहे हैं, जिससे वो जल्दी से अपनी शिप को स्टार्ट करने लगता है। लेकिन उसकी शिप स्टार्ट नहीं होती क्योंकि जाने से पहले काया ने उसकी शिप के इंजन की तारों को काट दिया था। वहीं दूसरी तरफ घायल होने की वजह से अब क्लारा तैरते हुए आगे नहीं बढ़ पा रही थी, इसीलिए क्लारा काया को आगे बढ़ते रहने को बोलती है। काया इसके लिए मना करती है, मगर क्लारा के इतना बोलने के बाद काया मान जाती है और उसे बोलती है कि तुम यहीं पर रहना, और खुद वहाँ से शिप की तरफ को जाने लगती है। काया भी अब थक चुकी थी पर वो हार नहीं मानती और जैसे तैसे अपनी पूरी ताकत लगाकर कुछ ही देर बाद शिप तक पहुंच जाती है। वहाँ पहुंचकर वो शिप को स्टार्ट करने लगती है, लेकिन शिप की चाबी ना होने की वजह से वो शिप को स्टार्ट नहीं कर पाती। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, मगर इसी बीच उसे वहाँ पर एक रेडियो मिलता है जिससे वो कोस्ट गार्ड से कनेक्ट करके उन्हें सारी सिचुएशन बताती है। कोस्ट गार्ड उसे एक बीकन नाम की डिवाइस को ढूंढने को वहाँ बीकन तो नहीं मगर एक फ्लेयर गन जरूर मिलती है, लेकिन कोस्ट गार्ड उसे बोलते हैं कि फ्लेयर गन का कोई फायदा नहीं होगा, हम सिर्फ बीकन की मदद से ही तुम्हें ट्रैक कर सकते हैं। इसीलिए काया फिर से कोशिश करने लगती है और काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे वो बीकन मिल ही जाता है। कोस्ट गार्ड उसे बोलते हैं कि इसे एक्टिवेट करने के लिए पानी के बीच फेंको, लेकिन जब वो उसे फेंकने के लिए शिप के डेक पर जाने लगती है तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे एहसास हो जाता है कि ये जावेद होगा। इसीलिए वो कहीं पर छिपने के लिए वहाँ से जाने लगती है। काया का अंदाजा बिल्कुल सही था क्योंकि शिप पर जावेद भी पहुंच गया था। वहीं काया नीचे डॉक्टर के बेडरूम में पहुंच जाती है जहां वो डॉक्टर की फैमिली की फोटो को देख रही होती है। इसी बीच काया को महसूस होता है कि जावेद उसकी तरफ को आ रहा है, इसीलिए वो वहां से जाने लगती है, लेकिन शिप के डेक पर उसे जावेद पकड़ लेता है और उसके पेट पर चाकू से वार करता है। जावेद उसे मारने ही वाला होता है कि तभी काया उसे ऐसा दिखाती है कि मानो वो उससे प्यार करती है, जिससे जावेद रुक जाता है। लेकिन ये तो काया की एक चाल थी क्योंकि इसी बीच वो जावेद के चेहरे पर फ्लेयर गन चला देती है, जिससे जावेद बुरी तरह से घायल वहीं पर तड़पते हुए मर जाता है। वहीं काया की घायल होने की वजह से खुद की हालत भी अब खराब थी। वो मुश्किल से बीकन को पानी की तरफ को फेंकती है, लेकिन वो शिप के किनारे पर ही गिरता है और वो खुद वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन लहरों की वजह से रात भर वो शिप हिलती रहती है, जिससे वो बीकन भी पानी के बीच गिरकर एक्टिवेट हो जाता है और सुबह होते ही कोस्ट गार्ड की रेस्क्यू टीम इस शिप तक पहुंच जाती है, जो लोग हेलीकॉप्टर की मदद से काया को यहाँ से ले जाने लगते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। कोस्ट गार्ड की टीम को पानी के बीच क्लारा भी मिल जाती है, जो लाइफ जैकेट की वजह से अभी तक डूबी नहीं होती। वो लोग क्लारा को भी किनारे तक ले जाते हैं जहाँ पर काया भी होती है। इन दोनों की जान तो बच जाती है, लेकिन इस बीच इन्होंने बहुत कुछ खोया था और इसी के साथ इस मूवी का एंड भी होता है।